आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी की हड़ताल जारी। 9 नवंबर को मिलियन मार्च के तर्ज पर टैंक बंड पर भूख हड़ताल मुनक्किद करने आरटीसी जेएसी का ऐलान। तहसीलदार विजय रेड्डी के कत्ल को लेकर गहराई सियासत। कत्ल की सीबीआई तहकीकात करवाने कांग्रेस पार्टी का मुतालबा। बीजेपी की मरकजी हुकूमत की माशी पॉलिसियों के खिलाफ 8 नवंबर को कांग्रेस पार्टी करेगी एहतजाज। सभी जिला कलेक्ट्रेट्स पर मुनक्किद होंगे धरने। पार्टी कैडर ही है टीआरएस की असल कुव्वत। कारगुजार सदर केटीआर का बयान। पार्टी के मुतवफ़्फ़ी कारकुनान के अरकान खानदान में इंश्योरेंस चेक्स की तकसीम। और डिटेंशन से नाराज जेएनटीयू के एक तालिब इल्म का इक़दाम खुदकुशी। जेएनटीयू कैंपस में कशीदगी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है और आज ये 33वें दिन में दाखिल हो गई। इसी बीच तेलंगाना आरटीसी की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा है कि 9 नवंबर को शहर के टैंक बंड पर मिलियन मार्च की तर्ज पर भूख हड़ताल मुनक्किद की जाएगी। हड़ताली मुलाजमीन की इस भूख हड़ताल की तायद करने मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें की जा रही हैं। आज इसी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर बीजेपी के दफ्तर में पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण और दूसरों से मुलाकात की गई। अश्वत्थामा रेड्डी के हमरा तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोडंडाराम, एमआरपीएस सरबराह मंदा कृष्ण मादिगा और दूसरे मौजूद थे। लक्ष्मण से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि आरटीसी को खानगियाने का ऐलान करते हुए चीफ मिनिस्टर हड़ताली मुलाजमीन को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुलाजमीन उनकी धमकियों से खायफ होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ की इजाज़त के बगैर आरटीसी पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता और ये मुमकिन भी नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 दिन कबल ही बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण के साथ दिल्ली का दौरा करते हुए वहां बीजेपी की आला क़यादत से आरटीसी हड़ताल पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि हड़ताली मुलाजमीन की जानिब से मिलियन मार्च मुनक्किद करने का फैसला किया गया। इसके अलावा आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की तायद में पेन डाउन प्रोग्राम करने की सरकारी मुलाजमीन से अपील की गई और मुलाजमीन की जानिब से मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि कानूनी मौक़िफ़ रखने वाली कमेटी तश्कील देते हुए हुकूमत बातचीत शुरू कर सकती है। अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद बिल के मुताबिक आरटीसी की तकसीम का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से अपील के बावजूद ड्यूटी पर रुजू न होते हुए हड़ताल में शिरकत करने वाले साथी मुलाजमीन से इजहार तशक्कुर किया। स्ट्राइक चल रहा। कल शाम तक गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट चांस देते वर्करों को जेन होना बोल के दबा के वर्करों को कोई भी जेन नहीं हुआ। मैक्सिमम 20 आदमी से ज़्यादा नहीं हुआ, ड्राइवर कंडक्टर। बाकी का जो जेन हुआ बोल रहा 208 209 वो भी सुपरवाइजर क्लर्कल स्टाफ में जेन हुआ। जो वर्करों इतना डराने के बाद एक स्टैंड लेकर वर्करों को पहले आप कांग्रेस तरफ से धन्यवाद बोल रहा हूँ। ये स्टैंड हमेशा मेंटेन करके होने वाले दिन में स्ट्राइक और तेज करके अपन डिमांड हासिल कर तक स्ट्राइक में रहना बोल के बोल रहा हूँ। तेलंगाना आरटीसी के एक और मुलाजिम का खल्ब पर हमले के बाद आज करीमनगर में इंतकाल हो गया। करीमनगर आरटीसी वर्कशॉप में मैकेनिक की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले 47 साला करीम खान के खल्ब पर शदीद हमला हुआ। सीने में शदीद तकलीफ की उन्होंने घर वालों से शिकायत की, जिस पर करीम खान के अरकान खानदान ने उन्हें एक खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां उनका इंतकाल हो गया। बताया गया है कि करीम खान अपने अरकान खानदान के साथ आरटीसी कॉलोनी में मुकीम थे। करीम खान के इंतकाल की इत्तला पर हड़ताली मुलाजिमीन के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन उनके मकान पहुँच कर पसमानदगान को पुरसा दिया। करीम खान की नमाज जनाजा बाद नमाज असर मस्जिद जाफरी में अदा की गई और तदफीन तकिया कब्रस्तान शाह साहब महल्ला में अंजाम दी गई। जाफरी मस्जिद के पास नमाज जनाजा से कबल आरटीसी मुलाजिमीन के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन व कारकुन मस्जिद के सामने जमा हो गए और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। पुलिस ने एहतजाज करने वाले कांग्रेस और दीगर जमातों के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की सिक्योरिटी में जनाजे को शाह साहब महल्ला में वाक़ कब्रस्तान मुंतकिल किया गया। रियासत तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से आरजी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की खिदमत हासिल की जा रही हैं। आज मंचिर्याल डिपो के
माफ कीजिएगा, आज मंचिरियाल बस डिपो की एक बस कागजनगर जा रही थी कि रास्ते में रेबीना के पास आरजी ड्राइवर गणेश को दौरे पड़ने लगे। उस वक्त बस में करीब 50 मुसाफिरीन सवार थे। मुसाफिरीन ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए बस रोकने में मदद की, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन के बावजूद सिर्फ 487 मुलाजिमीन ही ड्यूटी पर रुजू हुए। जराये के मुताबिक उनमें से बस भवन के 222 मुलाजिमीन शामिल हैं, जिनका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से है। ताज़ा तौर पर मिली इतलात के मुताबिक आरटीसी से हुक्काम के मुताबिक रियासत भर के मुख्तलिफ डिपो से वाबस्ता 487 मुलाजिमीन ने ड्यूटी पर रुजू होने से इत्तेफाक किया। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से हड़ताली मुलाजिमीन को गैर मशरूत तौर पर 5 नवंबर की आधी रात तक ड्यूटी पर रुजू बकार होने का मौका फराहम करते हुए उससे मुस्तफीद होने की ख्वाहिश की गई थी। तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी आरसी कुंतिया ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की मुखालिफ अवाम माशी पॉलिसियों के खिलाफ 8 नवंबर को रियासत के तमाम जिला कलेक्ट्रेट्स के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा और 16 नवंबर को हैदराबाद में एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कुंतिया ने कहा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी और रियासती चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को बड़ा भाई और छोटा भाई से ताबीर किया और कहा कि मोदी पार्लियामेंट मुनज़्ज़म करते हुए नई इमारत तामीर करने का फैसला किया और रियासत में चंद्रशेखर राव सेक्रेटेरिएट मुनज़्ज़म करते हुए नई इमारत तामीर करने का फैसला किया। उन्होंने आरटीसी हड़ताल पर हुकूमत की इख्तियार करदा रवैये की शदीद मजम्मत की और कहा कि हाईकोर्ट की जानिब से दिए जाने वाले अहकामात को भी हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है। कुंतिया ने एमआरओ विजय रेड्डी को जिंदा जला देने की मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो दयानतदारी से काम लेने वाले ओहदेदारों को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करे। कर्नाटक के साबिक वजीर HK पाटिल ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की गलत माशी पॉलिसियों से मुल्क में माशी बहरान पैदा हो गया है। अभी जो देश का आर्थिक मांदा स्थिति का खिलाफ में अखिल भारत कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का निर्देश क्रमे सारा तेलंगाना में 8 तारीख को हर डिस्ट्रिक्ट में और हैदराबाद को 9 तारीख हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में, 16 तारीख को स्टेट लेवल हैदराबाद में रैली धरना करने के लिए तय हुआ है। और ये जो कार्यक्रम है इसके लिए एक सीनियर मिनिस्टर को जिम्मेदार दिया गया है हर डिस्ट्रिक्ट का। एंड दिस विल कंटिन्यू टिल 1 year एंड देयर वुड बी ए बिग रैली। दिल्ली में एक बड़ा रैली होने का ये तय हुआ है। विशेष रूप से RECP के भारत का सरकार साइन नहीं करना ऑपोजिशन के लिए, विरोधी दल के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा विक्ट्री है। और स्पेशल थैंक्स गोज टू राहुल जी, जो देश का सबसे पहले RCEP का खिलाफ में ट्वीट किया था और इसमें RCEP का साइन करने का बाद भारत वर्ष में पहले तो चाइना का इलीगल प्रोडक्ट मटेरियल्स चल रहा है। अगर एक बार हम चाइना का साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया तो उसका बाद भारत वर्ष में सिर्फ चाइना और चाइना की प्रोडक्ट चलेगा। हमारा देश का चार्टर। कर्नाटक के साबिक वजीर HK पाटिल ने मुतालबा किया है कि मुल्क में माशी इमरजेंसी का ऐलान किया जाए, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत में मुल्क का माशी निज़ाम बहरान का शिकार हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फ़िलहाल पाकिस्तान और बांग्लादेश की माशी हालत हिंदुस्तान से बेहतर है। मुल्क की
मुल्क में बेरोजगारी अपनी इंतहा पर है, ज़रूरी पैदावार वेंटिलेटर पर है और सनती पैदावार भी कम हो चुकी है। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की आम आदमी खुलकर मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना भर में एक तहरीक के अंदाज में अवाम में जाकर मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करेगी। Various districts and also make a educational mode of working so that people will get proper information and enlightenment, and let BJP government get exposed for their malpractices, wrong working, wrongdoing, blunders that they have committed, whether it is demonetization, whether it is improper GST, whether it is improper import-export policies, whether it is wrong handling of banks, whether it is draining out the Reserve Bank emergency reserves. All this is going to make countries suffer. And before any big danger happens, Congress would like to warn the BJP government that you improve, you change yourself, you save the country. You will not be allowed to do anything that you want to do. The big people, the rich people, the big industrialists, industrial houses, they are favored like anything. More than 1.8 lakh crores money is just waved of these rich people. How can Congress keep quiet? Congress will take on and will make agitation, will make people get enlightened and see that we as a constructive opposition stop this deterioration and will contribute whatever possible as a democratic institution, democratic party. And कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने तहसीलदार विजया रेड्डी को जिंदा जला देने के वाक़े की बरसरे खिदमत जज या सीबीआई से तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के गलत फैसलों की वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हालिया दिनों में अराजी के सर्वे का जो प्रोग्राम अंजाम दिया था उसमें कई खामियां पाई गई हैं, जिसकी वजह से रियासत भर में कई मकामात पर नए नए अराजी तनाज़ात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए पट्टे पासबुक में भी कई खामियां हैं जिसे फौरी दूर करने की ज़रूरत है। विजया रेड्डी साहबा तो जिंदा जला दी, पेट्रोल डाल के जिंदा जला दी। उसको हम कंडेम कर रहे। जो सर्विंग ऑफिसर को ऑफिस में ऐसा जलाना पहली बार, ये इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार हुआ। ऐसा दुर्घटना होना में ये सोसाइटी को ये ठीक नहीं है। इट्स अ वेरी सैड अफेयर। I wholeheartedly pray for her soul rest in peace, and I demand the government to take a stringent action against the culprits. At the same time, मैं गवर्नमेंट को यही बोलना चाहता हूँ, ऐसी केसेस कितने हैं स्टेट में, लैंड को जो पार्ट बी में लगा के करीब 9 लाख बुक्स का, पासबुक्स का पार्ट बी में रख के कम से कम 2 साल से पेंडिंग रखा हुआ है गवर्नमेंट। वो भी हैदराबाद शहर के इधर उधर और डिस्ट्रिक्ट्स में हर गांव में पार्ट बी में रख के 2 साल से पेंडिंग रखे। तो ये मामूली आदमी मेरा ज़मीन मेरे को आता नहीं आता, इसका बारे में क्या होगा बोल के बहुत परेशान में है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को असेंबली में भी पहले एक बार बोला, बाहर में आज बोल रहा हूँ, जल्दी से जल्दी ये पार्ट बी में जितना लैंड है उसको
जल्दी सेटल करके ये इसके अंदर जो भी है वो लोगों को बाहर निकाल के लेके आके पासबुक्स देना। साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि तहसीलदार विजय रेड्डी के कत्ल की सीबीआई के जरिए तहकीकात होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ने जो नए पासबुक लाए हैं उससे बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हुई हैं और नए पासबुक की वजह से ही विजय रेड्डी का कत्ल हुआ है। उन्होंने कहा कि कत्ल की तहकीकात सीबीआई से करवाने पर ही असल मुलजिमीन बेनकाब होंगे। हनुमंतराव ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में रियल स्टेट माफिया की सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि विजय रेड्डी के कत्ल के पसपर्दा टीआरएस कारकुनों का हाथ है। आज एक आदमी को अपन जमीन बेचे 2 एकड़, उसका कॉलम में आना ना, उसका कॉलम में नहीं आता। आज भी रईतु बंधु बेचे से वाला खरीदे से वाले के पास पैसे नहीं आ रहे, जो बेचे से वाले को पैसे जा रहे। क्यों भाई ये सिस्टम कब तक ये दलाली चलेगा? आप चलो अपना कोकापेट के तरफ, अपना गच्चीबौली के तरफ मुसलमान भीख मांग रहे। 2016 तक 2006 तक उसका नाम है कॉलम में, उसके बाद उसका कॉलम निकाल दिए। क्यों नहीं मैं बोले तो पूछने वाला कोई नहीं है। वो कॉलम क्या है? उसमें पानी में नाम रहना, पानी में 2006 तक उसका नाम रहता। मोहम्मद अफजलुद्दीन 2006 से दूसरा आ जाता रामाराव बोल के। क्या है? कब तक चलेगा ये? केसीआर तू सही इंसाफ करना है। आज तेरा रईतु बंधु भी ओरिजिनल जो बेचे वाला उसके नाम पे है मगर उसको नहीं मिल रहा, जो बेच दिए वाले को जा रहा पैसे। अब इससे ज्यादा क्या बेईमानी होना भाई? वही देखो कर्नाटक में जब हमारे क्या नाम बसवराज देवराजर्स जब चीफ मिनिस्टर था, कावूरी तिम्मप्पा ये कानून लाए। अगर आज तुम दूसरे को बेच दिए तो उसका नाम आ जाता, मगर वो बेचे तो जो बेच दिया उसका नाम ही चल रहा। उस वक्त रईतु बंधु में आज तक किसी को पुराने वाले को ही मिल रहा। अरे मैं जमीन खरीदा बोले तो पूछने वाला नहीं है। आज जो विजय रेड्डी क्यों मरी, इसके पीछे कौन है? इसका वजह से सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। जो सुरेश बोलने वाला कौन है? टीआरएस का कार्यकर्ता है। तेलंगाना बीजेपी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने अपनी अना के लिए रियासत की इंतजामिया को मुकम्मल मफलूज करके रख दिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल को 1 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर की अपील पर 1% आरटीसी मुलाजिमीन भी रुजू बकार न होते हुए वजीर आला को उनकी हैसियत दिखा दी। लक्ष्मण ने वज़ीर आला से ख्वाहिश की है कि वो अपने रवैये में तब्दीली लाते हुए मुस्बित तरीक़ेकार को अपनाएं ताकि रियासत का नज़्म व नस्क बेहतर अंदाज में काम कर सके। ఈరోజు రాష్ట్ర స్థాయి సంస్థాగత ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా జాతీయ ఎన్నికల అధికారి రాధా మోహన్ సింగ్ గారు, మాజీ కేంద్ర మంత్రివర్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు ఈరోజు పూర్తి స్థాయిలో సమీక్ష జరిపి రాష్ట్రంలో బీజేపీ సంస్థాగత ఎన్నికల ప్రక్రియ వేగవంతం చేయడము, నవంబర్ మాసం లోపల అన్ని మండలాలు జిల్లా కమిటీలు పూర్తి చేసుకొని డిసెంబర్లో జరిగేటువంటి రాష్ట్ర జాతీయ కమిటీల యొక్క ఎన్నికలకు తెలంగాణ కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని చెప్పి సమీక్ష జరిగింది. చాలా ఆశాజనకంగా, నిర్మాణాత్మకంగా పార్టీ సభ్యత్వము, కమిటీల నియామకము అన్నీ కూడా
निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा कि मरकजी हुकूमत के मोटर व्हीकल एक्ट का केसीआर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नया कानून आरटीसी को मुस्तहकम करने के लिए तैयार किया गया है, ना कि उसे खानगियाने के लिए। इस एक्ट में खानगियाने का जिक्र भी नहीं है। इस मौके पर साबिक रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी ने कहा कि 5 नवंबर की डेडलाइन को भी मुलाजिमीन ने नज़रअंदाज कर दिया है और केसीआर की धमकियों को खातिर में नहीं ला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मुलाजिमीन केसीआर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ओहदेदारों को भी झूठ बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। ప్రతి ఒక్కరికి తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే భాషలో నేను చెప్తా. ఆ యాక్ట్లో రాష్ట్రాలకి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఒక తండ్రికి 28 పిల్లలు ఉన్నారు, 28 మనిషికి 10 ఎకరాలు ఇచ్చి మీరు బాగుపడుండ్రా నాయన అని చెప్పిండు. అందులో అర్థం చేసుకున్నాడు, రెస్పాన్సిబుల్ బాధ్యతగా ఉన్నాడు. ఆ 10 ఎకరాలని ఒక కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ తీసుకొచ్చి కష్టపడి దాన్ని 100 ఎకరాలు చేసుకుంటాడు. ఓ నలుగురు ఈ యాక్ట్ మనకు అవసరం లేదు, మాకు ఆల్రెడీ బాగుంది అని కొన్ని రాష్ట్రాలు కొందరు పిల్లగాళ్ళు మేము సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ ఉన్నాము, మాకు అవసరం లేదన్నారు. చెడిపోయిన పిల్లగాళ్ళు, కేసీఆర్ లెక్క చెడిపోయిన పిల్లగాళ్ళు ఉన్నాడు. ఆ 10 ఎకరాలు అమ్మేసుకొని ఇది పాస్ అయిన తర్వాత భారతదేశంలో మనము ఫెడరల్ సిస్టంలో పనిచేస్తున్నాం. ఫెడరల్ సిస్టంలో ఆ చట్టాన్ని మనం రాష్ట్రాలు ఆమోదించవచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఆ ప్రాబ్లంలో ఆ చట్టాలను కూడా వాళ్ళు మేము అమలు చేస్తలేమని చెప్పొచ్చు. ఆ విధంగా మీకు తెలుసు, ఇప్పుడు ఆయుష్మాన్ భవ ఉన్నది. ఆయుష్మాన్ భవ ఏదైతే కేంద్రంలో ఉన్నదో దానిని వీళ్ళు పాటిస్తలేరు. వీళ్ళు ఆరోగ్యశ్రీ అని పెట్టుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి ఆవాస యోజన ఉంది, అది అక్కడ ఉన్న దానిని వీళ్ళు ఇక్కడ అమలు చేస్తలేరు. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తామంటున్నారు. దీపం పథకం ఉన్నది. అటువంటి ఎన్నో స్కీమ్స్ను వాళ్ళు అమలు చేయకుండా ఈ చట్టం కూడా వచ్చినప్పుడు అసెంబ్లీలో కూడా దాని ఊసెత్తకుండా, దాని మీద చట్టం తీసుకురాకుండా, ఆ చట్టం మాకు అవసరం లేదు అని చెప్పిన వాళ్ళు ఇవాళ మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు ఏదైతున్నారో మళ్ళీ అది చూపిస్తున్నాను. నేను ఒకటే చెప్తున్నా కేసీఆర్ గారికి, మీకు ఆదరణ లేదు. మొన్న మీరు హుజూర్ నగర్లో ఎలక్షన్లు గెలిచి ఏమనుకున్నారంటే మాకు ఆదరణ వచ్చింది, మా ప్రజలందరూ కూడా మాకు ఏదైతున్నదో ఓట్లు వేశారు, మమ్మల్ని గెలిపించారని. అంటే ప్రజలు కూడా ఏ విధంగా ఓట్లు వేశారనేది टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव ने आज मुख्तलिफ वाक़यात में मरने वाले टीआरएस कारकुनों के अरकान ख़ानदान में बीमा इंश्योरेंस के चेक्स तकसीम किए। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान मुतवफ़ी ख़ानदानों में चेक्स हवाले करने के बाद खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि इस मरतबा 60 लाख टीआरएस कारकुनों का बीमा करवाया गया है, जिन्होंने पार्टी की रुकनियत हासिल की थी। मुल्क की कोई भी इलाकाई जमात ने इतनी बड़ी तादाद में पार्टी की रुकनियत नहीं दी। उन्होंने कहा कि बीमा करवाने वाले 1581 अफराद की मुख्तलिफ वाक़यात में मौत हो गई। आज 77 अफराद के अरकान ख़ानदान में 31 करोड़ 62 लाख के चेक्स हवाले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुतवफ़ी कारकुनों के अरकान ख़ानदान के साथ टीआरएस पार्टी हर वक्त साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में सिर्फ 1-2 जमातें ही हैं जो पार्टी कारकुनों को बीमा की सहूलत फराहम कर रहे हैं, जिनमें टीआरएस पार्टी भी शामिल है। टीआरएस पार्टी ने 60 लाख कारकुनों के इंश्योरेंस के लिए पार्टी की जानिब से 11 करोड़ 50 लाख की रकम बीमा कंपनी को बतौर प्रीमियम अदा की थी। केटीआर ने कहा कि आज चंद खानदानों को चेक्स हवाले किए जा रहे हैं, बाकी मुतवफ़ी कारकुनों के अरकान ख़ानदान से उनके घर पर पहुंचकर बीमा के चेक्स हवाले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज टीआरएस पार्टी को इख्तियार सिर्फ कारकुनों की मेहनत और जद्दोजहद से हासिल हुआ है, इसलिए पार्टी कभी भी कारकुनों को नज़रअंदाज नहीं करती। ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव पार्टी कारकुनों की फलाह बहबूद पर फ़िक्रमंद रहते हैं। बाद अज़ान तारक रामाराव ने मुतवफ़ी कारकुनों के अरकान ख़ानदान के साथ लंच भी किया। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने आज न्यू जर्सी में प्रिंसटन ग्रोथ एक्सैल्टिस
पीजीए कंपनी की जानिब से मुनक़िदा इजलास में शिरकत की। इस इजलास में 60 कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की थी। इस मौके पर विनोद कुमार ने मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों से उनकी सरगर्मियों की तफसीलात मालूम की और उन्हें तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत दी। अपने खिताब में विनोद कुमार ने कहा कि तेलंगाना के अजला में बीपीओ कंपनीज के क़याम के बड़े मौक़े हैं। उन्होंने कहा कि पहले मरहले के तहत करीमनगर, वरंगल, खम्मम, निज़ामबाद और महबूब नगर में बीपीओज़ के क़याम का मंसूबा है। बाद अज़ां रियासत के दीगर अजला में भी बीपीओज़ कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अजला में बीपीओ कंपनी कायम करने वाले अफराद को हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। ख़ास तौर पर NRIs को इस सिलसिले में आगे आना चाहिए। विनोद कुमार ने कहा कि हैदराबाद जैसे मेट्रो शहरों के बजाय रियासत के अजला में बीपीओ कायम करने की हुकूमत इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि IT और फार्मा के शोबे में तेलंगाना में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। उन्होंने कहा कि दही इलाकों के नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने की हुकूमत इक़दाम कर रही है। इस मौके पर विनोद कुमार ने NRIs की मुख्तलिफ तंजीमों से भी मुलाकात करते हुए उन्हें रियासत में सरमायाकारी की दावत दी। इस मौके पर विनोद कुमार ने NRIs को तयक़ुन दिया कि उनकी जानिब से तजवीज़ करदा मुख्तलिफ मौज़ूआत को वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तवज्जो दहानी कराएंगे। तेलंगाना कानून साज असम्बली की पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का आज पहला इजलास असम्बली के कमेटी हॉल में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्था सुखेंदर रेड्डी, असम्बली के स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी, काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन एन विद्यासागर राव के अलावा पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के चेयरमैन जीवन रेड्डी और कमेटी के दीगर अरकान ने शिरकत की। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि उनकी कमेटी बेहतर काम करते हुए हुकूमत से सताइश हासिल करेगी। अनकरीब तमाम सरकारी ज़ेर इंतज़ाम इदारों के अहदेदारों के साथ एक इजलास तलब करते हुए हर इदारे की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। सईदाबाद के सिंगरेनी हट्स में रहने वाले अफराद के मसाइल की अदम यकसुई के खिलाफ एहतजाज करते हुए आज CPI के कारकुनों ने GHMC मेयर बोंतू राम मोहन के काफिले को रोक लिया। मेयर MLA D सुधीर रेड्डी और GHMC के आला अफसरान के साथ सरूर नगर लेक की खूबसूरती के कामों का जायज़ा लेने जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने IS सदन डिवीज़न का दौरा भी किया। जैसे ही वो वहाँ से लौट रहे थे तब CPI के अरकान ने उनके काफिले को रोक लिया और खूब नारेबाजी की। पुलिस फौरी मकाम वाक़या पर पहुंची और हालात को काबू में कर लिया। कुकटपल्ली में वाक़े JNTU हैदराबाद में एक तालिब इल्म ने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाने की कोशिश की। ताहम वहाँ मौजूद साथी तुलबा और सिक्योरिटी ने उसे इंतहाई इक़दाम से रोक दिया और उसकी इत्तला पुलिस को दी। इस वाक़े के बाद JNTU कैंपस में काफ़ी देर तक कशीदगी पैदा हो गई। खुदकुशी की कोशिश करने वाले तालिब इल्म की शनाख्त संदीप की हैसियत से हुई है, जिसने प्रिंसिपल की जानिब से उसे डिटेन कर देने पर इंतहाई इक़दाम की कोशिश की थी। बताया गया है कि JNTU में 15 दिन कबल रैगिंग का एक वाक़या पेश आया। बीटेक साले अव्वल के तुलबा वर्षित, नवीन, रोहित और कल्याण के साथ अनिल राज नामी एक सीनियर तालिब इल्म ने रैगिंग की थी। संदीप नामी एक तालिब इल्म ने JNTU के प्रिंसिपल साई बाबा रेड्डी से मुलाकात करते हुए रैगिंग के वाक़े की शिकायत की थी, लेकिन रैगिंग करने वाले तालिब इल्म के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। संदीप के मुताबिक रैगिंग करने वाले अनिल राज के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय प्रिंसिपल ने उन्हें डिटेन कर दिया। आज संदीप ने JNTU में प्रिंसिपल के दफ्तर के सामने खड़े होकर अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क लिया, लेकिन बरवक्त साथी नौजवानों ने उसे रोक दिया। पुलिस को इत्तला देने पर पुलिस भी JNTU पहुंच गई और संदीप को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इसी दौरान प्रिंसिपल साई बाबा रेड्डी ने कहा कि संदीप की हाजिरी कम थी, जिसकी वजह से उसे डिटेन कर दिया गया। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। बानिया तेलुगुदेशम व आंध्रहानी चीफ मिनिस्टर NT रामाराव की बीवी लक्ष्मी पार्वती को आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश तेलुगु एकेडमी की चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तौर में एक तहसीलदार के दफ्तर में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एक किसान खानदान के सभी अफराद वहां पहुंच गए और उन्हें ज़मीन का पट्टा ना दिए जाने की शिकायत करते हुए इज्तिमाई खुदकशी कर लेने की धमकी दी। MRO ने उन अफराद से फौरी बातचीत की और तयक़ुन दिया कि उनके मसाइल पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। एक लास्ट
श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद और सिकंदराबाद के लाखों सिख बड़े पैमाने पर जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। ये जश्न 7 नवंबर से 12 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस जश्न के सिलसिले की तैयारियां गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साहिब, गुरु नानक मार्ग अफजलगंज और गुरुद्वारा साहिब सिकंदराबाद मिलकर कर रहे हैं और आज इस सिलसिले में एक पोस्टर भी जारी किया गया। इस सिलसिले में 7 नवंबर यानी जुमेरात के रोज शाम 4 बजे नगर कीर्तन यानी मुकद्दस जुलूस गुरुद्वारा साहिब सिकंदराबाद से निकाला जाएगा। ऐसा ही जुलूस 9 नवंबर को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साहिब अफजलगंज से निकाला जाएगा। 12 नवंबर को प्रकाश उत्सव होगा जिसमें एग्जीबिशन ग्राउंड्स नामपल्ली पर सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे के बीच विशाल दीवान मुनक्किद होगा। इस जश्न में कई लाख सिख अफराद के अलावा दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शिरकत करेंगे। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी की हड़ताल जारी। 9 नवंबर को मिलियन मार्च के तर्ज पर टैंक बंड पर भूख हड़ताल मुनक्किद करने आरटीसी जेएसी का ऐलान। तहसीलदार विजय रेड्डी के कत्ल को लेकर गहराई सियासत। कत्ल की सीबीआई तहकीकात करवाने कांग्रेस पार्टी का मुतालबा। बीजेपी की मरकजी हुकूमत की माशी पॉलिसियों के खिलाफ 8 नवंबर को कांग्रेस पार्टी करेगी एहतजाज। सभी जिला कलेक्ट्रेट्स पर मुनक्किद होंगे धरने। पार्टी कैडर ही है टीआरएस की असल क़ुव्वत। कारगुजार सदर केटीआर का बयान। पार्टी के मुतवफ़्फ़ी कारकुनान के अरकान खानदान में इंश्योरेंस चेक्स की तकसीम। और डिटेंशन से नाराज जेएनटीयू के एक तालिब इल्म का इक़दाम खुदकुशी। जेएनटीयू कैंपस में कशीदगी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।